मेरे पास भी बहुत फ़ोन आते हैं। मैं भी अपने सहयोगी संतोष कृष्णानी को बोलता हूँ, भाई साहब कुछ वीआईपी आ रहे हैं, ज़रा देख लेना, वीआईपी हैं ज़रा देख लेना, ज़रा थोड़ा अच्छे से दर्शन करवा देना। वैसे सबको फ़ोन करना नहीं चाहिए, भगवान के प्रति आस्था है, जाइए संघर्ष करके दर्शन कीजिए। खैर, महाकाल के वीआईपी दर्शन करने वालों सावधान हो जाइए, महाकाल ने सुन लिया है। ये जो आप लोग खूब वीआईपी करते हैं, महाकाल ने सुन लिया है, याद रखिए। मध्य प्रदेश राज्य और मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान शंकर का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दुनिया भर के लोगों की आस्था का केंद्र है और पूरी दुनिया से लाखों भक्त यहां भगवान महाकाल के दर्शन करने आते हैं और भक्तों की इसी आस्था का गलत फायदा कुछ दलाल और बिचौलिए उठाते हैं और वीआईपी दर्शन के नाम पर लोगों से ठगी तक हो जाती है। इन्हीं सब शिकायतों के बाद महाकाल मंदिर प्रशासन ने वीआईपी दर्शन व्यवस्था को और सख्त करने का फैसला किया। पूरी खबर जान लीजिए आपके काम की। अगर आप ज़्यादा वीआईपी हैं तो और ज़्यादा देखिए। दरअसल उज्जैन के महाकाल मंदिर में हर रोज हजारों की संख्या भक्त दर्शन करने आते हैं। ऐसे में गणमान्य व्यक्तियों के लिए जैसे जनप्रतिनिधि और अधिकारी वगैरह के लिए अलग से वीआईपी दर्शन की व्यवस्था है और इस व्यवस्था से लाइन में न लगकर अलग से जल्दी दर्शन हो जाते हैं। वीआईपी लोगों के पास समय की कमी होती है, इसलिए उनके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। लेकिन इस वीआईपी दर्शन व्यवस्था में लगातार ऐसी शिकायतें आ रही थी कि कई लोग जो वीआईपी नहीं हैं लेकिन उनकी पहुंच या जुगाड़ की वजह से वीआईपी दर्शन कर लेते हैं। बीच में ऐसी भी खबर आई कि कई दलालों का ग्रुप मंदिर परिसर में एक्टिव था जो वीआईपी दर्शन के नाम पर भक्तों से वसूली कर रहा था। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया। इसलिए अब मंदिर प्रशासन ने फैसला किया है कि महाकाल के दर्शन करने वाले वीआईपी भक्तों की लाइव निगरानी की जाएगी और इस व्यवस्था में सख्ती बढ़ाई जाएगी, जिससे ना तो फर्जी लोग अंदर जा पाएंगे और ना ही फर्जी वीआईपी अंदर। मुझे लगता है जो वीआईपी उसको एक पट्टा लगा लेना चाहिए, यहाँ एक बोर्ड लगा लेना चाहिए, मैं वीआईपी हूं। आप समझ रहे हैं? वीआईपी भक्तों की लाइव मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी ये आपको बताऊंगा, लेकिन बताइए मेरा सुझाव कैसा है। मान लीजिए कोई बहुत वीआईपी है, एक बढ़िया ले, जैसे तख्ती नहीं लगती है, तख्ती लगाए और बोले मैं वीआईपी हूं, तो एक तो पता चल जाएगा कि ये वीआईपी हैं और दूसरा, हालांकि मुझे वीआईपी लोगों से थोड़ी सी दिक्कत होती है व्यक्तिगत तौर पर। अरे वीआईपी कौन होता है भाई? काटो तो लाल खून ही बहता है। चावल आप भी खाते हैं, थोड़ा सस्ता महंगा हो सकता है, दाल आप भी खाते हैं, रोटी सब्जी आप भी खाते हैं, आप पिज्जा बर्गर ज़्यादा खा लेते होंगे लेकिन इंसान तो है। खैर, इस पर अलग अलग बहस हो सकती है कि जैसा लिखा है इसमें कि वीआईपी लोगों के पास समय नहीं होता है, तो समय नहीं होता तो दर्शन मत करो, मत जाओ। इससे ज्यादा नहीं बोलना है। जय वीआईपी। आपको बता देते हैं कुछ जानकारी। देखिए, महाकाल के दर्शन करने आने वाले वीआईपी भक्तों की सभी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी कि मैं वीआईपी हूं, मैं फला फला हूं, मेरे पास समय नहीं है, जिसमें भक्त के आने का समय, मंदिर के किस गेट से प्रवेश लिया और यहां तक कि दर्शन में कितना समय लगा, सब कुछ नोट किया जाएगा और मॉनिटरिंग सेल में बैठे लोग इसे सीसीटीवी कैमरों की मदद से लाइव देखेंगे। इसके अलावा ये भी नोट किया जाएगा कि वीआईपी के साथ कितने लोग आए और उनके वीआईपी दर्शन के लिए किसने अनुरोध किया था, यहां तक कि उनके मंदिर पहुंचने पर मंदिर के किस कर्मचारी ने रिसीव किया, सब कुछ नोट किया जाएगा। इतना ही नहीं, मंदिर में आने वाले वीआईपी भक्तों की 3 स्तर पर चेकिंग की जाएगी। सबसे पहले एंट्री पॉइंट यानी कि मंदिर के शंख द्वार पर, इसके बाद मिड पॉइंट यानी कि नंदी हॉल में दोबारा चेकिंग होगी और इसके बाद मुख्य दर्शन स्थल यानी कि जल द्वार पर एक बार फिर चेकिंग होगी। कुल मिलाकर महाकाल में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था बहुत सख्त होने जा रही है। फर्जी वीआईपी सावधान रहें, जो ओरिजिनल हैं वो भी सचेत रहें। उज्जैन के महाकाल मंदिर में बने मॉनिटरिंग सेल से संतोष कृष्णानी ने रिपोर्ट भेजी। देखिए, महाकाल मंदिर के चौखट से, नंदी हाल से वीआईपी जो आता है वो किस प्रकार दर्शन करते हैं, आम श्रद्धालु किस प्रकार दर्शन करता है, किस प्रकार यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है, उसका सीधा हम आपको दिखा रहे हैं। पर 500 से भी ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, स्क्रीन्स लगी हैं। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जो गार्ड तैनात हैं किस प्रकार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कौन विवाद करता है, कौन विवाद नहीं करता है, इसकी मॉनिटरिंग पूरी तरह से महाकाल मंदिर के कंट्रोल रूम से की जाती है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि महाकाल मंदिर जा रहे हैं तो श्रद्धा से सिर झुकाइए, पहचान दिखाकर रास्ता मत बनाइए।